मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने आपको बताया था। इसमें कह रहा है प्रूव दैट टेंजेंट्स टू कर्व, ये कर्व दिया हुआ है, इसकी टेंजेंट कह रहा है एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 आर पैरेलल टू ईच अदर। इसकी टेंजेंट निकालनी है, 2 टेंजेंट्स निकालनी है, एक x इक्वल टू 2 पे और एक x इक्वल टू -2 पे। वो कह रहा है दोनों पैरेलल है। अगर दो लाइनें टेंजेंट क्या होती है, पैरेलल लाइन्स ही लाइन्स ही होती है। एक टेंजेंट हो या नॉर्मल हो, ये एक लाइन की इक्वेशन ही होती है। तो अगर 2 लाइन्स आर पैरेलल अगर होती हैं तो दोनों की स्लोप जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, यानी कि दोनों, मान लिया कि एक का स्लोप m1 है और दूसरी का स्लोप m2 है। ठीक, तो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी इनके जो मॉड होते हैं वो अगर इक्वल है आपके पास में दोनों, ठीक, इक्वल हैं दोनों, तो आपके पास में वो क्या होते हैं, लाइनें पैरेलल होती हैं। ठीक, तो इसका हमें स्लोप निकालना है। स्लोप क्या होता है, डी/dx। तो इसका हमने डी/dx निकाला जो कि ये आया। अब क्या निकालना है, एट x इक्वल टू 2 पे निकालना है। तो एक स्लोप आ गया, कितना, 8 आया। और x इक्वल टू -2 पे निकालना है, ये तो क्वेश्चन में ही दिया है। ठीक, तो क्या आ गया, एक स्लोप। दूसरा क्या आ गया, m इक्वल टू ही डी/dx को ही m बोलते हैं। m1 इसलिए कह दिया है चूँकि फर्स्ट लाइन का स्लोप है, m2 कह दिया है चूँकि सेकंड लाइन का स्लोप है। तो वैल्यू क्या आ गई, -2। दोनों के मॉड न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, साइन से मतलब नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, सेम है। दोनों की 8 है। तो m1 और m2 के मॉड क्या है, इक्वल है। ठीक, सो टेंजेंट आर पैरेलल। अगर इनका मल्टीप्लिकेशन -1 हो जाता तो दोनों जो टेंजेंट्स थी वो कैसी होती, परपेंडिकुलर हो जाती। ठीक, परपेंडिकुलर कंडीशन होती है दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 और पैरेलल कंडीशन दोनों के स्लोप इक्वल्स। ठीक, फोर्थ में देखिए क्या कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन कर्व। इस कर्व पर एक पॉइंट हमको फाइंड करना है विच इज टेंजेंट इज पैरेलल टू, एक लाइन दी हुई है। ठीक, कि इसकी जो टेंजेंट है एक लाइन के पैरेलल हो, गिवन लाइन के पैरेलल हो। तो इसकी हम टेंजेंट निकालें, टेंजेंट क्या होती है, डी/dx होता है। तो डी/dx हमने निकाला, इसका ये आया। ठीक, पॉइंट हमें मालूम नहीं है, तो पॉइंट क्या होता है, एक्स और वाई की वैल्यू को ही पॉइंट बोलते हैं। यानी हमको एक एक्स और एक वाई की वैल्यू हमको चाहिए कहीं से। अब क्या है, इसका जो स्लोप है ये m, डी/dx को m बोलते हैं। चूँकि m1 हमने कह दिया, m1 इज इक्वल टू क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया, m इक्वल टू ये आ गई वैल्यू, इसी को हमने m1 कह दिया। अब ये एक गिवन लाइन दी हुई है, इसका हम स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप क्या होता है, लाइन जो होती है, लाइन का स्लोप निकालने के लिए उस लाइन को mx प्लस c के फॉर्म में लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये जो x का कोफिशिएंट होता है उसी को हम लोग m बोलते हैं, यानी यही आपका क्या है, स्लोप है। एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर कब करेंगे, जब यहाँ पे y की वैल्यू कोफिशिएंट कितना हो, 1 हो। तो y की वैल्यू यहाँ से हमको कुल मिला के निकालनी है, यानी इसको ट्रांसफर कर दिया और 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया। तो x का कोफिशिएंट कितना है, 4/3। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या आ गया है, m की वैल्यू आ गई 4/3। m2 इसलिए कह दिया चूँकि दो स्लोप हैं, एक ये टेंजेंट की है, एक ये, तो इसलिए इसका m1 कह दिया, इसको m2 कह दिया, या इसको m1 कहें, इसको m2 कहें, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब वो कह रहा है कि दोनों स्लोप कैसे हैं, दोनों लाइनें, यानी ये लाइन यानी टेंजेंट और ये लाइन कैसी हैं, पैरेलल। तो दोनों के स्लोप क्या होंगे, इक्वल। तो ये मैंने लिख दिया, सिंस टेंजेंट एंड लाइन्स आर पैरेलल सो m1 इज इक्वल टू m2। तो यहाँ वैल्यू रख दी, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस वाई को इधर कर दिया, ये आ गई। ये x की वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर दी, चूँकि दोनों कर्वों को सॉल्व करना है हमको, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1 में पुट करने के बाद में हमको ऐसा कुछ मिल गया, y की वैल्यू ये मिल गई, ये y की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो पॉइंट क्या मिलेगा, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। देख लीजिएगा आप सॉल्व करके। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमको मिलेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये आप खुद से करेंगे। ठीक है, ना आए फिर मुझे बताइएगा। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इसमें टेंजेंट की इक्वेशन भी निकालनी है और नॉर्मल इक्वेशन निकालनी है, और कर्व ये दिया और पॉइंट भी दिया। ये जब कर्व भी दिया और पॉइंट दिया तो सिंपली हो जाता है, इसका डी/dx निकाल लीजिएगा इस पॉइंट पे, और फिर टेंजेंट की इक्वेशन के लिए फॉर्मूला लगाइएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू डी/dx x माइनस x1। तो x1 y1 यही है, रख देना। नॉर्मल इक्वेशन के लिए भी यही फार्मूला होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy/dx की जगह पे -1/dy/dx हो जाता है। ठीक है, तो दोनों निकल आएंगे आपसे। फिर 6 में क्या करा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। टेंजेंट नहीं निकालना, नॉर्मल इक्वेशन निकालनी, और इतने कई सारे पार्ट हैं। जब कर्व भी दिया और पॉइंट भी दिया तो सीधा इसका डी/dx निकालें। सीधे मतलब आपका ये इस तरह का हो जाएगा क्वेश्चन, कर्व दिया और पॉइंट दिया। ठीक, ये मैं आपको बता चुका हूँ।
कर्व दिया हो तो डी और डेक्स निकाल लें इस पॉइंट पे और सीधा फॉर्मूला लगा दें, सारे एक सारे हो जाएंगे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये दोनों ये पैरामीट्रिक फॉर्म के हैं, वो इस टाइप के हैं, फर्स्ट वाले थे इस टाइप के, ठीक, करके देखिएगा। 7 में आपको बता रहा हूँ, ठीक। 8 में देखिए जरा, 8 भी आपका जो है वो इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक, इस टाइप का पैरामीट्रिक क्वेश्चन दी हुई है, तो आप ये सब करिएगा स्वयं से। 7th में बता देता हूँ आपको, ठीक। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट की भी इक्वेशन निकालनी है और नॉर्मल की भी निकालनी है, दोनों की निकालनी है इस कर्व की एट पॉइंट, ठीक है, पॉइंट नहीं दिया, उस पॉइंट पे निकालनी है जहाँ पर ये कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पे कोई लाइन या कर्व कट कर रहा हो तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई की वैल्यू 0 होती है। तो सबसे पहले आप तो क्या निकालेंगे, पॉइंट। टेंजेंट की इक्वेशन निकालना हो या नॉर्मल की इक्वेशन निकालना हो, सबसे पहला काम ये होता है कि हमको पॉइंट चाहिए होता है। अगर पॉइंट भी मालूम हो और कर्व की इक्वेशन मालूम तो कुछ करना ही नहीं, सीधा सिंपली हो जाएगा। इसमें क्या, कर्व की इक्वेशन तो पता है लेकिन पॉइंट नहीं मालूम है, ठीक, तो पॉइंट पता करना पड़ेगा। तो ये आपके पास में कर्व था, ये कर्व जो है कर्व फर्स्ट कट द एक्स एक्सिस, सो वाई इक्वल टू 0, इसमें वाई इक्वल टू 0 पुट कर दिया हमने, ठीक। जैसे यहाँ जब 0 पुट करोगे तो ये टर्म इतने 0 हो जाएंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक्स वैल्यू कितनी मिल गई, 7। तो पॉइंट क्या मिल गया, एक्स की वैल्यू 7। पॉइंट क्या होता है, एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 7 और वाई वैल्यू कितनी मिल गई, 0, पॉइंट मिल गया। अब हमें इसका डिवाइडेक्स निकालना है, तो वाई इक्वल टू पहले निकाल लिया इनको ट्रांसफर करके ये। अब इसका डिवाइडेक्स निकाला तो डिवाइड वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है। हिंदी में कहें तो अंश बटे हर का, ठीक। डिवाइड वाला फॉर्मूला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, तो ये आप जानते होंगे, ठीक। तो ये डिवाइडेक्स आ गया, ये चीज़ कुछ और लिखी हुई है इसमें, हटाओ इसको, ठीक। इसका ये डिवाइडेक्स आ गया। अब ये डिवाइडेक्स इस पॉइंट पे निकालना है, एट पॉइंट। जब डिवाइडेक्स निकालेंगे आगे आप कर लेंगे मेरे हिसाब से, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की निकालेंगे, ठीक। तो पॉइंट तो आपके पास में कितने दिए, 0 एट पॉइंट 7, 0, ठीक। डिवाइडेक्स वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, एक्स की वैल्यू इसमें 7 रखेंगे और वाई की वैल्यू क्या रखेंगे, 0। तो वाई का यानी एक्स इक्वल टू वैल्यू 7 है, जिसमें 7 रखोगे 0 हो जाएगा, यहाँ 7 रखोगे तो ये सब सॉल्व करोगे क्या है, वो डिवाइडेक्स वैल्यू यहाँ रख देना, ठीक। आप करके देखिएगा, वरना हम करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक। ना आए तो बताइएगा।